हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किए गए हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं और उनका सलूशन किस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। यहाँ बहुत सारी पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, हमें ये पता करना है कि x प्लस 1 इन पॉलिनोमियल्स में से किसका फैक्टर है। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए पॉलिनोमियल को यहाँ पर हमने px लिख दिया। px इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बाई फैक्टर थ्योरम x plus 1 is a factor of px if p at minus 1 is equal to 0, means रिमाइंडर अगर 0 आता है -1 के लिए तो x प्लस 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइजर को चेक करना है कि दिस डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ दिस px और नॉट। तो सबसे पहले हमने डिवाइजर को इज इक्वल टू 0 लिख करके x की वैल्यू -1 निकाल ली और यही -1 इज द वैल्यू ऑफ a विच हैज़ बीन यूज्ड इन द फैक्टर थ्योरम एज x माइनस a, दैट रियल नंबर a इज -1 here. नाउ रिमाइंडर p-1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ x है उस x को -1 से रिप्लेस किया और कैलकुलेट किया। -1 होल क्यूब इज -1, -1 होल स्क्वायर इज +1, देन दिस -1 +1 कैंसिल आउट 0 सिंस रिमाइंडर इज 0 and therefore x plus 1 is a factor of the given polynomial x cube plus x square plus x plus 1। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में पॉलिनोमियल x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ भी हम रिमाइंडर निकालेंगे p at -1 विच इज नॉट 0। So x plus 1 is not a factor of this given polynomial here. In third case, polynomial is this. X plus 1 is a factor of this polynomial if p at -1 is equal to 0. Here p minus 1 is equal to 1, which is not equal to 0, and therefore x plus 1 is not a factor of this polynomial. थर्ड पार्ट में चेक करना है कि क्या x-3 इसका फैक्टर है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जहाँ पर gx x प्लस 1 दिया हुआ है। इट इज ए फैक्टर ऑफ px इफ रिमाइंडर एट -1 इज 0। चेक करते हैं p-1 क्या आता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आती है। देयरफॉर gx which is x plus 1 is a factor of this polynomial. In second case, we have to check whether x plus 2 is a factor of this polynomial. Here remainder is equal to p at -2, यहाँ +2 है तो -2 वैल्यू हो जाएगी x की और -2 के लिए कैलकुलेट किया तो इसका आंसर -1 आता है जो कि 0 के बराबर नहीं आता है, मीन्स रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आता है and therefore x plus 2 is not a factor of this given polynomial. In third case, gx is x minus 3 and px is x cube minus 4x square plus x plus 6. Here gx is equal to x minus 3 is a factor of px if remainder p3 is equal to 0. Now we calculate the remainder p3 which is equal to 0
and therefore in this case x minus 3 is a factor of this polynomial. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following. यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं और ये दिया हुआ है कि x माइनस 1 इनका फैक्टर है, तो प्रत्येक केस में k की वैल्यू आपको बतानी है. Since x minus 1 is a factor of the polynomial and therefore remainder p1 will be equal to 0. Since remainder p1 is equal to 0 and therefore from this polynomial replace x by 1, then it becomes 1 square plus 1 plus k is equal to 0 and thus k is equal to minus 2 is the answer. In second case px is this, and since x minus 1 is a factor of this polynomial and therefore remainder p1 is equal to 0, and so 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2 is equal to 0, and thus k is equal to minus 2 माइनस रूट 2, माइनस कॉमन लिया और ये 2 प्लस रूट 2 आंसर हो गया. इन थर्ड पार्ट पी एक्स इज दिस. फॉर दिस पॉलिनोमियल 2 x minus 1 is a factor and therefore remainder at p1 is equal to 0. That is p1 is equal to 0. So put 1 in place of x in the polynomial and we get k is equal to root 2 minus 1. In fourth part px is this. Since x minus 1 is a factor of this polynomial and therefore remainder p1 is equal to 0, implies k 1 square minus 3 1 plus k is equal to 0, k minus 3 plus k is equal to 0, 2k is equal to 3 and so k is equal to 3 by 2. यहाँ पर सभी पॉलिनोमियल्स के लिए x माइनस 1 एक फैक्टर दिया हुआ है, अतः हर केस में हमें रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 पुटअप करना है और रिमाइंडर x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करना है और उसे इक्वेट करना है 0. फॉर एग्जाम्पल हेयर p1 इज इक्वल टू 0. हर केस में p1 इज इक्वल टू 0 लेकर के ही चलना है और k की वैल्यू निकालनी है. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.